हेलो एवरीवन। आज हम एक टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्रेसिस। तो हिस्ट्रेसिस क्या होता है इसे देख लेते हैं। व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन इट स्टार्ट्स मैग्नेटाइजिंग विद इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड एंड रीचेज द saturation level. Now it decreases the magnetizing field by which magnetic induction also decreases. Now we remove the field but still some magnetic property is inside the material which is known as रिटेंटिविटी। तो हिस्ट्रेसिस पढ़ने से पहले हमें रिटेंटिविटी जानना है। तो रिटेंटिविटी क्या होता है यहाँ पे देखिए, जब आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को कैप्ट करते हो यानी रखते हो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होता है और वो स्टार्ट करता है मैग्नेटाइजिंग करना। कैसे मैग्नेटाइजिंग करना स्टार्ट करेगा? इंक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड को, और रीच करता है एक सैचुरेशन लेवल को, और फिर एक सैचुरेशन लेवल इंक्रीज कर लेने पे, एक सर्टेन लेवल इंक्रीज कर लेने पे, तब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग इंक्रीज कर लिया एक सर्टेन लेवल पे, फिर वो डिक्रीज करेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, बाय विच मैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्सो डिक्रीज हो, जिससे कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी डिक्रीज होगा। नाउ वी रिमूव द फील्ड। अब हम क्या करेंगे? फील्ड को रिमूव कर देंगे, बट स्टिल सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज इनसाइड द मटेरियल। लेकिन तब भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होते हैं वो इनसाइड उस ये सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो मटेरियल के इनसाइड में स्टोर रहता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो एक समझ रहे हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब हम उसे केप्ट कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ और वो स्टार्ट करता है मैग्नेटाइजिंग करना, जिससे कि हम, और मैग्नेटाइजिंग कैसे होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं एक सर्टेन लेवल तक, और जब वो सैचुरेशन लेवल अटेंड कर लेता है तब हम उसको डिक्रीज करते हैं और मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, जिससे कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो भी डिक्रीज होने लगता है, और हम तब क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो मटेरियल के अंदर में इनसाइड में रहते हैं, जिसे हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। नाउ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, बाय विच मटेरियल स्टार्ट्स मैग्नेटाइजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटाइजिंग की जो डायरेक्शन है वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डीमैग्नेटाइज, जिससे कि जो फर्स्ट जो होता है वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो डीमैग्नेटाइज होता है सबसे पहले, फॉर सर्टेन वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू के लिए ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम जीरो। और मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो जीरो हो जाता है, विच इज नोन एज कॉरिसिटिविटी, जिसे हम कॉरिसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। रिटेंटिविटी एंड कॉरिसिविटी आपको समझ आया। यहाँ पे देखिए रिटेंटिविटी यहाँ तक हो गया, तब हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, जिससे कि मटेरियल जो होता है वो स्टार्ट करता है मैग्नेटाइजिंग अपोजिट डायरेक्शन में, और इस प्रोसेस में हम फर्स्ट क्या करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर देते हैं एक सर्टेन वैल्यू के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो जीरो हो जाता है, एंड जिसे हम कॉरिसिटिविटी बोलते हैं। दिस इंक्रीज द मैग्नेटिक इन अपोजिट डायरेक्शन एंड रीचेज द सैचुरेशन पॉइंट। ये जो इंक्रीज हुआ है मैग्नेटिक अपोजिट डायरेक्शन में और रीच किया है एक सैचुरेशन पॉइंट को, इस दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। इस प्रोसेस को हम फिर से अगेन रिपीट करते हैं एंड वी गेट अ लूप, और हम एक ऐसा लूप बनते जाता है, जैसे कि रिटेंटिविटी कॉरिसिटिविटी ये सेम प्रोसेस हम एक बनाते जाएंगे तो एक लूप की तरह बनेगा, ठीक है, विच इज नोन एज हिस्ट्रेसिस लूप, जिसे हम हिस्ट्रेसिस लूप बोलते हैं। यानी बेसिकली रिटेंटिविटी एंड कॉरिसिटिविटी का जो लूप बनता है, रिपीट करते हैं हम अगेन एंड अगेन, तो एक लूप बनाता है जिसे हम हिस्ट्रेसिस लूप बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ बी एट एच इज इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, और रेजोनेंस होगा यहाँ पे, रेजोनेंस। द वैल्यू ऑफ एच एट सी इज कॉल्ड कॉरिसिटिविटी। जो वैल्यू है एच का सी पे उसे कॉरिसिटिविटी बोलते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एच बी इज नॉट यूनिक बट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैम्पल, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हिस्ट्रेसिस। एक ऐसे भी आप बोल सकते हो, गिवन वैल्यू ऑफ एच पे बी जो होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एच से यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, गिवन वैल्यू पे जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और जो यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिक नहीं है, जो कि डिपेंड्स कर रहा है प्रीवियस हिस्ट्री पे, जो कि प्रीवियस वैल्यू में आया है, वो सैम्पल में जो प्रीवियसली हम किए हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। इस फेनोमेना को हम हिस्ट्रेसिस बोलते हैं। तो आई होप आपको हिस्ट्रेसिस की टॉपिक समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस।